चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल अगर आप देखें, अगला हमारा सवाल है मनी मल्टीप्लायर को लेकर के। सवाल में आपसे पूछा गया है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरक्षित नकदी या कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, ऑप्शन बी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, ऑप्शन सी सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, और ऑप्शन डी देश की जनसंख्या में वृद्धि। अब यहां पर इस सवाल को सॉल्व करने से पहले सवाल का जवाब अगर आप देखें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लेकिन केवल जवाब से काम तो नहीं चलता। अगर आपको सवाल का जवाब समझना है तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। उसको अगर आप समझें तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब यह है कि अगर बहुत सरल शब्दों में इसको समझने की कोशिश की जाए तो वो ये है कि जो हमारा रिजर्व बैंक है वो जितनी मुद्रा छापता है उस मुद्रा के बदले हमारा कितना मनी क्रिएट किया जा सकता है इकोनॉमी में। इसको और थोड़ा सा सरल तरीके से आप समझते हैं, अगर आप देखें तो आप क्या करते हैं, आप जो है बैंकों में मान लीजिए आपने 100 रुपए जमा किए, बैंक में आपने 100 रुपए जमा किए, बैंक क्या करेगा, बैंक इसमें से X% हिस्सा जो है वो अपने पास रखेगा और जो शेष हिस्सा बचता है वो बैंक जो है उधार के तौर पर इकोनॉमी में दे देगा। यानी कि मान लीजिए बैंक ने अपने पास 10 रुपए रखे और इस 10 रुपए में से 10 रुपए के बाद जो 90 रुपए बचे ये इकोनॉमी में उधार के तौर पर दे दिए गए। फिर ये जो 90 रुपए हैं, ये 90 रुपए बैंक आपको कैश में तो देता नहीं है, ये बैंक जो है बैंक अपने ही बैंक में एक अकाउंट खोलेगा और उस अकाउंट में पैसे जमा कर देगा। तो अब कितना हो गया बैंक के पास, शुरुआत में बैंक के पास 100 रुपए थे लेकिन 90 रुपए बैंक को और प्राप्त हुए तो बैंक के पास हो गए 190 रुपए। तो अब यहाँ पर बैंक ये जो पैसे एक्स्ट्रा है बैंक के पास इसको भी उधार दे सकता है। तो इस तरह से आपका मनी क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पर शुरुआत तो आपका 100 ही रुपए से हुई थी लेकिन पैसा जो है वो आगे और गति से बढ़ता जाएगा। अब यहां पर आप देखें तो ये जो पैसा बढ़ रहा है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि बैंकों के पास कितना पैसा मौजूद है या फिर बैंकों के लिए कितना पैसा अपने पास रखना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अपने बैंकों के पास जितना पैसा अपने पास रखना अनिवार्य होगा उतना कम आपको मनी मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा। बैंक जितना कम पैसा अपने पास रखेंगे उतना ज्यादा जो है जो आपका मनी क्रिएशन है वो आपको देखने को मिलेगा और मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप सवाल देखें, सवाल में अगर केंद्र आपका जो आरबीआई है, अगर आरबीआई आरक्षित नगद अनुपात को बढ़ा देता है, कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो बैंक है उन बैंकों को ज्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। अगर बैंक ज्यादा पैसा अपने पास रखेंगे तो बैंक ज्यादा पैसा उधार नहीं दे पाएंगे और बैंक अगर उधार नहीं दे पाएंगे तो मनी मल्टीप्लायर नहीं बढ़ेगा।